तावीज़ात आम तौर पर जो लिए जाते हैं, पहने जाते हैं, इसकी शरई तौर पर क्या हैसियत है? तावीज़, इसके साथ साथ एक लफ्ज़ और इस्तेमाल होता है, दम दुरूद। दम दुरूद, जी जी। तो तावीज़ करना, दम दुरूद करना, तो अरबी ज़बान में इसका जो लफ्ज़ है वो रुका या रुक़िया, इसके लिए अरबी ज़बान में अहादीस करीमा में भी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो तावीज़ करना यानी तावीज़ गले में लटकाना, गले में डालना, बाजू पर बांधना, बिलाशुबा ये जायज़ है, जबकि तावीज़ में जो चीज़ लिखी जा रही है वो जायज़ तरीके पर, जायज़ चीज़ों पर मुश्तमिल हो। मुराद ये है कि तावीज़ में जो कुछ लिखा गया है वो या तो कुरान पाक की आयत हो, या अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए मुबारका हैं, अस्माउल हुस्ना हैं, अल्लाह ताला का कोई भी सिफ़ाती ज़ाती नाम वो लिखा जा सकता है। इसी तरह अहादीस करीमा में नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बकसरत ऐसी दुआएं साबित हैं कि जिनमें मुख्तलिफ़ अमराज से, मुख्तलिफ़ चीज़ों से पनाह तलब की गई है। तो उन दुआओं को भी कागज़ पर लिख कर और उसको गले में डाल कर पहनना या बाजू पर बांधना बिलाशुबा ये जायज़ है। अलबत्ता बाज़ रिवायात अहादीस करीमा में तावीज़ से मना किया गया है। तो उन मुमानअत वाली अहादीस से मुराद वो तावीज़ात हैं, वो तावीज़ हैं कि जिनमें शिरकिया कलमात हों, शैतानी और कुफ्रिया कलिमात पर जो मुश्तमिल तावीज़ात हैं, तो उन तावीज़ात से अहादीस करीमा में मना फरमाया गया है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अपना अमल, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का अपना अमल, बल्कि कुरान पाक से भी अगर हम इस हवाले से रहनुमाई लेना चाहें तो इससे तावीज़ात का जवाज़ और इसका सबूत मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 82 में इरशाद फरमाता है, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि जो कुछ भी हम कुरान से जो उतारते हैं, नाजिल करते हैं, वो है कि जो शिफा है और मोमिनीन के लिए रहमत है। इस आयत करीमा में कुरान पाक को मोमिनीन के लिए बाइस रहमत और बाइस शिफा करार दिया है। तो आयत कुरानिया बाइस शिफा हैं, बाइस रहमत हैं। मुफस्सिरीन ने इस आयत करीमा के तहत तावीज़ात के जवाज़ का भी ज़िक्र फरमाया, जैसे कि इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि कुरान किस तरह शिफा है मोमिनीन के लिए। तो एक इसका शिफा होना इस एतबार से है कि दिलों में जो जहालत रासिख थी, कुरान पाक का जब पढ़ा जाता है, सुना जाता है, तो कुरान पाक की वजह से दिलों से वो जहालत के पर्दे, गफलत के पर्दे हट जाते हैं और हकीकत आदमी को नज़र आती है और वो हक़ को पा लेता है। और एक सूरत कुरान पाक के शिफा होने की यह है कि कुरान पाक ज़ाहिरी अमराज, ठीक है, जो इंसान के जिस्म पर आरिज़ होते हैं, इन अमराज ज़ाहिरिया से भी शिफा का बाइस बनता है कि कुरान पाक पढ़ कर कुरानी आयात के ज़रिए तावीज़ात और दम दुरूद का सिलसिला किया जा सकता है। तो यूँ कुरान पाक से भी तावीज़ का सबूत हमारे मुफस्सिरीन ने इस आयत करीमा से इस्तिदलाल किया है कि कुरान से तावीज़ दम दुरूद करना साबित है।